चौथा राम दुनिया से है। वो चौथा राम इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से वो अलग है। वो राम का नाम क्या है? वो सब लोग को ही राम, सब लोग के वो राम है। और वही बोल रहे हैं बाबा जी कि राम नाम की लूट लगी है, अरे लूट सके तो लूट, अंत काल बचताएगा जब प्राण जाएगा। लेकिन हम इस दुनिया में आ गए, ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है, ये प्रदेश है। अगर महात्मा की बात नहीं आपको समझ में आती है तो अपने घर में टीवी है, क्या है, आप लोगों ने कभी सुना होगा, तू तो ठहरा परदेसी साथ क्या निभाओगे, तू तो ठहरा। बाबा जी तो वही बोल रहे हैं कि आप इस देश के लिए, हमारा देश दूसरा है, हम इस पृथ्वी में आ गए हैं, एक काल भगवान का देश है। तू तो ठहरा परदेसी साथ क्या निभाओगे, क्या ही बोलना है, तो देश है का। अरे अपने धाम में चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। अपना धाम कौन बताएगा? जो वो धाम का वासी हो। ये बाबा जी गुरुदेव उस धाम से आए, हम आए वही धाम से, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको पहुंचाना किसका काम है? इनका काम है। अपन नहीं पहुंच पाओगे। अपन चाहे कहीं भी जाओ, किसी के भी पीछे पड़ो, कहीं भी करो, कुछ भी करो, लेकिन अपन पूछने वाले नहीं है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। ये बाबा जी, जब बाबा जी के स्वास्थ्य की पूंजी खत्म हो गई, बाबा जी खुद बोलते थे कि देखो मैंने भी एक काल से लिया है, किराए का लिया है, आपका भी किराए का है, भाड़े का घर है, 700 की पूंजी गिनकर मिली है। एक दिन 700 की पूंजी अगर खत्म हो जाएगी तो तुम हम बिहार नहीं रहने वाले। कितनी 700 की पूंजी दिया है, कितनी बैलेंस है आपके पास? मैं कोई चुरा नहीं दूंगा, बता तो सही बैलेंस हो क्या बैलेंस है मेरे आपके पास? बैलेंस है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है। अगर पेन और कागज होगा तो आप गिन लो कि कितनी बैलेंस है। 1,96,000 करोड़ श्वास तुमको होती है। कितने? 1,96,000 कितने श्वास हरे को दिया है। ये बहन को दिया है, इतने ही मुझे दिया है, इतने ये बाबा को दिया है, इतना वो भाई को है, वो बहन आ रही उसको भी उतना ही है, उधर पीछे लाल जमीन वाला उसको भी है, रस्ते से जा रहे उनको भी है। ये जितने भी लोग हैं सबको ये पैसा दिया है। 1,96,000 श्वास दिया है। बैठो बैठो आराम से बैठो। 1,96,000 और उसको खर्चा कैसा करने का है, ये खर्चा करने का भी बाबा जी ने बता दिया। लेकिन हम बाबा जी के हिसाब से खर्चा नहीं कर रहे। क्या हिसाब, क्या कैसा बताया है? उसका कैलकुलेट खोलो जरा दिमाग में। क्या बताया है? चलता 18, सुनो बात को, चलता 18, बैठक 12, सोवत 36, अनर्गल रास्ता। समझ गए भाषा? चलता 18, जब चलते रहोगे तो 1 मिनट में तुम्हारा 18 आ जाएंगे। समझते काका? चालता बोलता तुम्ही चालता बोलता काम करा, काम करीन जा, हात मारीन जा, मदत तैयार है, मदत तैयार मिळेल। चालतो आपण, बोलतो आपण, काम करतो किंवा एका मिनिटाला 18 जातात। चलता 18, बैठक 12। तुम्ही शांत बैठो, आप मैं बात नहीं सुनूंगा, आप लिखने का बोले रखो, मैं बात नहीं सुनूंगा। तुम पहले सुन लो, ये बोलने वो छूट जाएगा। जो वाणी में है वो लिखने में नहीं है। वाणी में आप सुनो ये बात को, आप गौर से सुनो, कोई बताने वाला नहीं आएगा। और ये बाबा जी का आदेश मैं आपको बता रहा हूँ। चलता 18, बैठक 12। बाबा जी ने सुमिरन, ध्यान और भजन करने के लिए कैसा बोलते थे? पालकी माँ के बैठकर ध्यान भजन करना है। ठीक है, बूढ़ा हो गया, सोकर के करेगा तो चलेगा, मतलब सोया है तो बैठेंगे। बैठक 12,
जब आप लोग मौन पकड़ के शांत बैठ जाओगे तो 1 मिनट में बाहर आ जाएंगे। और बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उत्तर कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, दिमाग को काम दे रहे हैं, पहुँच जाएंगे। अगर जो काम हो जाएगा वो पहुँच जाएंगे। वही सबसे मैं सुना रहा हूँ, सुन लो। चलत 18 चलते समय 18 जाएगा 1 मिनट में बैठे के बाद। बाबा जी बोलते बैठो, श्वास को बचा लो। श्वास को जब तुम बचाओगे तो तुम्हारी उम्र ज़्यादा चलेगी। अगर श्वास खत्म हो जाएंगे आराम से गिर जाएंगे। वो आएंगे लेने के लिए फरिश्ते, वो लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? चलो काका, क्या आ गया? चला भाई बरोबर, ऐसा करके लेके जाएंगे। मारेंगे, पीटेंगे, मारी थी छोड़ी थी निष्ठुर यमाचे किंकर बहुसा, मारते जोड़ते ठोकते पीटते लेके जाएंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे आ गया भाई क्या पूरा का कैसा तो नाश्ता कर लो, बड़ा खा लो, चलो आ गया भाई हम मंदिर थोड़ा भजी खा लो, चलो आ गया भाई चलो थोड़ा ताजा पाव ले लो। ऐसा ले जाएगा, मारेगा, ठोकेगा। कैसे ठोकेगा? मारेगा, पीटेगा, आपकेगा। ऐसी हालत में लेके जाएगा, आराम से नहीं। यमाचा पावना प्राणी हुए ज्ञानोबा जी बोलते हैं कि वो यमराज का पावना बनेगा। आपने घर पावना आता है, अपनी उसकी जाट पकड़ के स्टेशन पे लेके जाते हैं, गाड़ी पे बिठाते हैं। वो नहीं करेगा, उसके हम मेहमान बन जाएंगे, लेकिन वो मारते पीटते ठोकते लेके जाएगा। जरा के खोलो भाई, ऐसा बाबा बता रहे हैं कि श्वासों को बचाओ। श्वास अगर आपकी बचते रहेंगे तो कम से कम कोई महात्मा मिल जाएगा, महात्मा मिलेगा, कोई ऐसी चीज दे देगा तो ऐसी चीज में आप लोगों को प्रभु की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसीलिए बैठक तुम्हारा चलता 18 सोवत 36। कोई बोलता मैं खाने सो जाता, कोई बोलता मैं ऐसा करने तो सो जाता। अरे सोने के लिए बाबा जी ने बताया है तुम लोगों को खाली 5 घंटा सोना है। कितना घंटा? 5 घंटे के ऊपर ज्यादा सोता होगा तो वो पशुतुल्य है। जानवर जैसी इसकी हालत है। ये इंसान के लिए 5 घंटा और 24 घंटा दिन भर में तुम खेती दुकान दफ्तर का काम करो। और मेरे लिए बाबा जी बोलते मेरे लिए, बाबा जी के लिए नहीं है, अपने लिए 2 घंटा निकलो। जितना घंटा काम करेंगे उतना आपको फल मिलने वाला है। और सोने का है तो खाली 5 घंटा। सोने के वक्त जय गुरुदेव नाम लेकर ही सोना है। और उठते वक्त कोई उठते ही नाम नहीं लेते हैं, चलो संदास कहाँ है, चलो बाथरूम कहाँ है, का अब ज़्यादा क्यों खा लिया, कम खाया होगा। अरे उठते समय भी नाम की साधना करनी है। फिर मुंह धो, फिर तुम धो। बाबा ने बोला है कोई हाथ पैर धोने की जरूरत नहीं है साधना करने के लिए, कोई पैर धोने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों बोलते हैं? उठते समय भी जब से माला पकड़ लो, माला निकाल के अपना काम जरूर करो। माला करेंगे क्यों? क्योंकि मंगल गेला दिन में करेंगे। माला करते हैं, माला करते जो बकरी आई के नहीं पानी पड़ा नहीं चालू हो जाता है। तो मंगल बेला में तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम चलेगा। और जय गुरुदेव जिसको आप लोग बुलाएंगे तो कौन आएगा? पर वो आएगा, कौन आएगा? मुझे है लेकिन बोलती नहीं, मुँह ताकते देखते। बाबा जी ने बोला जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव बोलेंगे तो कौन आएगा? तो फिर यमराज की जीत कैसे भाग जाएंगे? वो आएगा। तो सोने के समय अपने जो है ना 36 श्वास जाते हैं। कितने जाते हैं? 36। समझते हैं ना? चलते फिरते काम करते, कोई भी काम करो, खेती दुकान दफ्तर का ईमानदारी में रुपये करो, 18 जाएगा। बैठ के ध्यान भजन सुमिरन करो, 12 जाएगा। और सोते रह जाओगे तो 1 मिनट में 36 जाएगा। आंधा बदल काम करोगे तो 1 मिनट में बात हो जाएगा। आंधा बदल काम क्या है? चोरी, चपाटी, छल, कपट, बेमनी, धोखेबाजी, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गाली गलौज, खून खराबा, निंदा, कुचेष्टा, ये जो काम करते हैं आप लोग, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, ये जो चीज होने जा रही है, इसमें अपने 72 साल जाते हैं 1 मिनट के अंदर।
इसलिए बाबा जय गुरुदेव महाराज बोलते हैं कि तुम्हारे जितने भी अवगुण हो गए, इंसान है, इंसान के पास अवगुण है, तुम तुम्हारे अवगुण मुझे दे दो। मतलब वो चीज जो है अपने पास, अपने दिमाग में अगर होगी तो वो सीधा गुरु के पास पहुंच जाएगा। गुरु की दक्षिणा वो है, तुम्हारा रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं गुरु महाराज। गुरु का अगर देना है तो अपने अवगुण, अगर अपने अवगुण गुरु को दे दिया और उनके गुरु के हिसाब से ज्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत आचरण किया तो भी अपना आचरण करोगे तो फायदा है। खाली झंडा पकड़ के जय गुरुदेव, मैं भी जय गुरुदेव, आमंत्रण मिल जाएगा, खाना खा लोगे, घर चले जाओगे, माला भूखी में डाल दोगे, अपना काम चालू कर दोगे। ये नहीं करना। अरे खाना, बाबा जी ने बोला ही पहले कि खाना कम हो, ध्यान भजन सुमिरन करते रहना। थोड़ा सा एक उदाहरण बोलता हूँ कि आप लोग क्या करने लगते, अब क्या होने की हो रहा है। और ये बाबा जय गुरुदेव महाराज बोलते थे कि मेरे जाने के बाद नामदान नहीं, मेरे जाने के बाद नामदान नहीं होगा। बोला है ना बाबा जी ने, सुना है ना आप लोगों ने। फिर अभी तो ये दुनिया के अंदर नामदान नहीं मिल रहे हैं, वो नामदान भी नहीं मिल रहे हैं। क्या है उसकी, सुन लो, काम आएगा आगे कि वो नाम भी मिल रहा है। तो हवा में जैसा बंगला बन गया ना, ऐसे बंगला का वो नामदान चल रहा है। हवा में बंगला छोड़ रहे हैं, हवा में बातें छोड़ रहे हैं। तो नामदान जगाया हुआ नाम दादा गुरु की अलामत बाबा जी के मुखारबिन से तुम्हारे हमारे जोड़ी में आ गया है। और इसको हमको संभालना है, ऐसा संभालना है इस नाम से अपना बहुत कुछ काम होने वाला है। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। ऐसा पुणे जैसा एक शहर था, उस शहर में एक बहुत बड़ा शेड था। उस शेड ने कमाई करके 19 फुट, कितने 19 फुट उसकी प्रॉपर्टी थी। 19 फुट राजस्थान का शहर था वो। फुट मतलब इसकी जैसे अपनी गाड़ी प्रॉपर्टी है, गाड़ियाँ बोलना मुझे अपनी प्रॉपर्टी है, ऐसे उसकी फुट प्रॉपर्टी थी। और इसके बाद कितने उठते हैं सुन रहे थे किस वाले, कितने उठते 19 जानते ना हम जब चले 19 म्हणतात किती 19 मतलब 19 फूट त्याचे जवळ होते। त्याला 2 मुली होत्या आणि 1 मुलगा होता। किती किती अपत्य होते, 2 मुली आणि 1 मुलगा। त्याने मृत्यूपत्र लिहून दिलं होतं। मृत्यूपत्र जानते ना आप लोग, मरने के पहले जो लिखा होता है उसको मृत्युपत्र बोला जाता है। वो मृत्युपत्र को कोई भी कम नहीं रखता है, तो मृत्युपत्र बना दिया था। और वो मृत्युपत्र में क्या लिखा था कि मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे बेटे को दे दे। फूट कितने थे, आधा हिस्सा कितना बनेगा वो छोड़ो, मेरी बड़ी बेटी को चौथा हिस्सा देना। मेरी प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा में बड़ी बेटी को देना और 5वां हिस्सा छोटी बेटी को देना। कर दो बंटवारा आप लोग। फिर नाम क्या करता है मैं बताऊंगा। जाओ क्या कोई बात नहीं, जिसको होगा क्या आ सकती है। ऐसा नहीं है, अपना सत्संग चालता बोलता है, चालता बोलता। जो अपना चालता बोलता उत्तर समझेगा उसको मैं सोने का सिक्का नहीं दूंगा। फिर बाबा जी ने दिया है सिक्का, बड़ा सिक्का है नाम का। चलो बोलो नाम 19 फुट है, बेटे को देना है आधा हिस्सा। कितने देंगे आप लोग? बड़े बुजुर्ग है, बड़े बड़े लोग हैं, सरपंच को बुला लो, हेडमास्टर को बुला लो, कोई बड़ा साहब को बुला लो, कोई कंप्यूटर जानने वाले को बुला लो, आधा हिस्सा बच्चे को दे दो। देगा? कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा, कितने मुख्याध्यापक भी फेल हो जाएंगे, वकील बैरिस्टर भी फेल हो जाएगा, दुनियादारी सब फेल हो जाएगी, ये फाइबर भी फेल हो जाएंगे। महात्मा का हिसाब है, ये बेटी को देना है चौथा हिस्सा और ये बेटी को देना है 5वां हिस्सा और इसको देना है आधा हिस्सा। कर दो हिस्सा। ऐसे ही बाबा जी जैसा एक महात्मा वो गाँव में घूमते आ गए और देखिए मैं दिल में क्या है। अरे बोले दादा ये पूरा गाँव परेशान हो गया, क्या कुछ पत्र है, ऐसा ऐसा किया है, क्या करे? बोले क्या करे बताओ। बोले क्या है? बोले ये
दादा का 19 फुट है, कितना है 19 फुट है। और उसने लिख दिया है आधा हिस्सा बेटे को देना, चौथा हिस्सा बड़ी लड़की को देना, पांचवा हिस्सा छोटी लड़की को देना। तो ये हम कैसे करेंगे? बोला अच्छा ठीक है। बोला बोले बच्चों को बोला, बच्चे भी आ गए। बोले कितना बोला है भाई तेरे को? कितना बोला है तेरे को? आधा हिस्सा। तेरा कितना बोला है भाई? चौथा पांचवा। चलो ठीक है, चौथा पांचवा आधा करना है। तो इस महात्मा ने बोला देखो मेरे पास एक ऊँट है, क्या है, मैं भी इतना इतने इसके बाप ने मुझे दे दिया तो मैं भी एक दे देता हूँ। कितने हो गए ऊँट? इसका आधा कर दो, बच्चे को दे दो। हाँ करो ना हिसाब, 20 का आधा करो, बच्चे को दे दो। 10 दे दिया, 20 का पांचवा हिस्सा करो, पांचों 4 बड़ी को दे दो, और 5 का 5 दे दो, छोटी को 5 दे दो, बड़ी को 4 दे दो, बेटे को 10 दे दो। कितने हो गए? और ये बचा, वो बचा हुआ ऊँट नाम है। ये दुनियादारी का काम पटा लो और मेरा नाम लेकर वो हाजिरी वहां लगा दो, वापस मेरा नाम मेरे पास आ जाए। इसके लिए नाम तुमको दिया है। नाम साधारण चीज है, ये प्रॉपर्टी अपनी, जो प्रॉपर्टी दुनियादारी से नहीं बंटवारा किया जाता, और इसी प्रॉपर्टी बाबा जी ने दी है कि दुनियादारी का बंटवारा कर देगी। इतना बड़ा चीज है तो भी हम क्या करते हैं, इसके पीछे बोलो, इसके पीछे बोलो, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे कोई करने वाला नहीं है। मोको का तू ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में ना माँ करेगी, ना बाप करेगा, ना भाई करेगा, ना बहन करेगी। अरे कौन किसी के जोड़ू लड़के, कौन किसी के साले। जब तक पल्लों में पैसा भाई तब तक मीठा बोले, संगत संतन की कर ले, जन्म का सार्थक कुछ कर ले। कौनाचे माय बाप, कौनाचे गणगोत, मुर्गा जलवत जाईन रया। कोण कुणाचा भाऊ, कोण कुणाची बहीण, कोण कुणाची बायको, कोण कुणाचा पोऱ्या। अरे कोण आहे आपण, कुठून आले, कशासाठी आले, काय करायचं होतं, काय केलं, कर्माचं ओझं बाजून घेतलं। कर्मप्रधान विश्व रची राखा, जो जसं कर्म करील तसं फल। कर्म करे जो फल की इच्छा, मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म एक तो पहले आपण दादा गुरु ने अपने कर्म को देखा नहीं है। अब हम लोगों को वो पानी में कर्म को बचाया है, हमारे पूरे कर्म को डाल दिए, अच्छे कर्म को भी डाल दिए और बुरे कर्म को भी डाल दिए। वो दोनों कर्म झड़ गए, इसलिए मानव जन्म मिल गया, इसीलिए ये मानव जन्म मिला। और इसके बाद अगर आप लोग प्लस कर्म करोगे खराब तो नरक में जाओ। प्लस करना है तो अच्छे कर्म करो, खराब करो, खराब कर्मों को माइनस कर दो, वो माइनस करके गुरु के पास भेज दो। गुरु उनको लेने के लिए तैयार है, जो अवगुण है वही हमारे खराब कर्म है। अवगुण तो गुरु महाराज लेने को तैयार है ना अपने माँ लेगा, ना बाप लेगा, ना इलाके का राजा लेगा, ना पीएम लेगा, ना कोई बड़ा ऑफिसर लेगा, सब कोई नहीं लेने वाला है। लेगा कौन? संत। इतने संतों की संगत करना। समझते माझी भाषा तो थोडं इंग्रजी में बोला भाषा है महात्मा की भाषा कोणता जाने। अरे पशुपंचा जानने का है। कर्नाटक में बाबा जय गुरुदेव गए तो बाबा जय गुरुदेव बात करते थे तो लोग सब नाचते थे, हंसते थे, झुकाते थे। समझ जाती है भाषा, कोई इतना प्रबल नहीं है ये भाषा में। एक बुद्धि थी मथुरा के महुआ की बुद्धि थी। महुआ जानते हैं, गाँव का नाम है, प्रांत का नाम है बुंदेलखंड। वो बुद्धि हमारे साथ चल रही थी गाड़ी में और चलते चलते बोले देखो ये ऐसा है, मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ, मुझे लेके चलो, मेरा एक बेटा रेलवे में है, मेरा एक ऐसा है वैसा है। तो मुझे पहले बार लेके चलो। कहाँ? बाबा जी को मैं जा रही हूँ। आगे हमने देखा बाबा जी को बोलो लोग लेके आओ, हमने भी सोचा लेके चलो बुद्धि को, क्या करो
बुढ़ी को लेके चलो। हम लोग दूध खिलाते पिलाते ऐसा भैया करते करते बुढ़ी को लेके गए। और बुढ़ी थी, जब हम उतर गए तो बुढ़ी किधर गई पता नहीं लगता। और सत्संग में चली गई बुढ़ी और नाम दान दे रहे थे बाबा जी, वो नामदान भी सुन लिया। और हम लोग किधर गायब हो गई, किधर चली गई, किधर चली गई, ऐसे वो प्रेमी जाकर वो बात होगा था, जब उधर समाज होगा था क्या, वो मैं और एक प्रेमी बात कर रहे थे। अरे बोलते भाई माझ्या बरोबर एक म्हातारी आली होती, ती कुठे हरवून गेली, ती सापडत नाही आहे, त्याला शोधण्यासाठी। तब तक वो बुढ़ी मेरे पास आ गई, भाई तू कहाँ था, मैं तुझे ढूंढ रही थी। वो बुढ़ी मेरे पास आ गई, तो बुढ़ी माँ तू कहाँ गई थी, बोले नामदान लेने को गई थी। नामदान लिया, हाँ बोले पहली बार। कितनी बार आई मुसारी में शुरू करके सीधे सत्संग में चले गए। नामदान होने जा रहा था, नामदान ले लिया, फिर मुझे मिले, मुझे नामदान ले लिया। क्या बताया बाबा जी ने, बताने का नहीं तुमको। मैं बाबा जी ने बोला किसको बताना नहीं, तुम्हारी ठीक है बताओ मत। तुमको मालूम हुआ, हाँ कितने नाम दिए, 5 दिए। 5 दिए, फिर क्या करने को बोला, सुमिरन करने को बोला। बुद्धि अनपढ़ बुद्धि सुमिरन करने का बोला, और बोला और ध्यान करने का बोला, और बोला भजन करने का। फिर करती का भजन, भजन ऐसा होता है ना, गोपाला 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 गोपाला, नहीं बोले ऐसा नहीं भजन होता है, कानों में उंगली डालना पड़ता है। और जो अखंड नाथ चालू है इसका सेवन होता है। अंदर आत्मा है, आत्मा को भी कान है, आत्मा को भी आँख है, आँख से देखती है, कान से सुनती है, और सब ये चिल्लानी करके वो आत्मा से वो सुनना है। किसने बोला, पहली बार नाम लेने वाले अनपढ़ बुद्धि, अनपढ़ चले नहीं, इसके आगे रिश्वत चले नहीं, क्या रखी इसकी लेन देन की बंदे रिक्त पड़ी है बाकी। समझदार तो क्यों हो जाता, मूर्ख शोर मचाता ये दाता के दरबार में सब लोगों का टीका दिखाता था। एक ही बार में समझिए, हम 1000 बार समझा रहे हैं लोगों को, कोई समझ नहीं पा रहे। तो उल्टा नाम होता है, कोई तीसरा बोलता है, आगे भी नए महाराज जी तो इस समय के महात्मा है, उन्होंने नामदान देना चालू किया है। नामदान दे रहे हैं, वो बाबा जी जैसे नहीं दे रहे हैं, वो तो भेद खोल के दे रहे हैं, पूरा भेद खोल के अपने पास दे रहे हैं। ये दूसरी कोई चीज नहीं है, ये जो महात्मा है ये बाबा गुरुदेव ने पर काय प्रवेश किया है और ये आ गए हैं। अब कोई नहीं जानता है इसका सबूत जो देखना चाहते हैं। तो जब साबरमती के आश्रम में प्रस्ताव पास किया था किसानों के लिए, इसके लिए जो प्रस्ताव पास किए थे, कितने से वो मुझे भी पता नहीं है। इसमें से अब उन्होंने बोल दिया कि आगे के जितने जो भी तुम जानते होगे, इसके आगे का प्रस्ताव जो बता देगा वो बाबा जी। और ये कौन बता सकते हैं अभी, महाराज जी, अंकट जी महाराज, वो इस समय के महात्मा है। नामदान का वो भेद बता रहे हैं, और जो खरीद बाजार में नाम बिके जा रहे हैं, नाम दे रहे हैं लोग, ये नामदान झूठ कैसा है, सबूत के साथ बोलता हूँ, सबूत सुन लो, आखिरी सबूत देता हूँ, मैं सेवा को समापन करूँगा। ये नामदान कैसा है, एक लड़की, एक बहन जैसी छोकरी, एक गाँव, वो गाँव में इधर एक गाँव उधर एक गाँव, बीच में बोलने की गंगा। इधर के गांव में एक महात्मा का डेरा और बेटी का गांव इधर वाला। ये बेटी का गुरु वो महात्मा, और वो ये बेटी का क्या नियम था कि जो अपनी गाय का दूध होता था वो गुरु महाराज को लेकर ये गांव में भी एक महात्मा का डेरा था, वो ढोंगी था। ढोंगी महात्मा इधर था और ओरिजिनल महात्मा उधर था। ये चेला जो थी ओरिजिनल महात्मा की थी, गाय को धोती थी, गाय का दूध निकालती थी और सीधा दूध लेकर गुरु के पास जाती थी। 4 महीना चल गया, 8 महीना चल गया, मतलब सर्दी का महीना भी चला गया, गर्मी का भी चला गया, बरसात के दिन आ गए, पानी बरसा,
चालू हो गया, नदी को बाढ़ आने लगी। तो वो लड़की गुरु को बोलती, गुरु जी देखो मेरा तो नियम था जब दूध निकाल के मैं आपके पास आती थी देती थी, अभी दूध लाने में बहुत देर होगी। बोले कैसे बेटा? बोले नदी भर जाएगी, ये पानी से उतरना आना जाना ये मैं कैसे आऊँगी? तो मैं इसे घूम के 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाऊँगी, फिर उधर से उधर के 5 किलोमीटर वापस आऊँगी, फिर दूध तुमको मिलेगा। इतना समय मेरी सेवा में खंडन हो जाएगा। अरे बेटी डर मत, मैं तुझे एक मंत्र सिखा देता हूँ। अब उन्होंने एक मंत्र उसको सिखा दिया, अब वो मंत्र दे दिया और बोला थोड़ी मिट्टी उठा लेना और वो मंत्र बोल के पानी में फेंक देना, फिर तेरा काम हो जाएगा। अब तो सच्चा मंत्र लिया, मट्टी उठा के मंत्र को बोल दिया, नदी में फेंक दिया, नदी ने रास्ता दे दिया। जितने करने से रास्ता क्या नहीं बोलते हैं आप यूपी वाले ना, मराठी है, यूपी वाले कौन है? यूपी के दिया नहीं के रास्ता, नदी ने रास्ता दिया, किसको दिया? वसुदेव सुतम देवम वसुदेववर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्ण का जन्म का हुआ मथुरा में, पहुंचाने का कहा था गोकुल में, नदी थी बीच में यमुना, और नदी में वो सुजो गया कि नहीं? आप लोगों को चित्र दिखाया है, नदी उपाड़ रही है, नदी उपाड़ रही है, वो सुजो की जगह मिल रही है। क्या नदी जगह देती है, रास्ता देती है। साधना होना, भक्ति होना, सच्ची होना, झुकने होना। चलो आगे का तो बोलो और जोग दो। वो नदी ने जगह दे दिया, लड़की आराम से घर चल आई, फिर दूध निकाल के सुधर गई और मंत्र बोल दिया और चल चली गई। और लोग दुनिया के लोगों को ऐसा दिखता था ये लड़की पानी पे चलते जा रही है, पानी के ऊपर चलते जा रही है। इधर का जो साधु था उसने देखा, साधु का मतलब भी उसको मालूम, साधु म्हणजे क्या होता है बता के जाऊंगा। साधु ने क्या किया, इतना दिन चित्रपट मेरे ढेर सारे लाखों मेरे बन गए हैं चेले, मैं इतना भीड़ लड़की पानी के ऊपर से चले जा रही हूँ, पानी के ऊपर से चले जा रही है क्या इसके अंदर? उधर से वो लड़कियाँ बेटा एक बात बता दो, ये पानी के ऊपर से जा रही है तो ये तेरे पास क्या जादू है? अरे बोले जादू नहीं है, मेरे गुरु ने मंत्र दिया है। वो मंत्र के अंदर जादू है। किसके अंदर जादू है? मंत्र के अंदर। बोले कैसा मंत्र है? बोले बता। अब उसके सामने प्रैक्टिकल बता दीजिए। मिट्टी उठाया, देखो बोले वो मंत्र बोल दिया और मिट्टी झुका रोक दिया और रास्ता मिल गया इसने जगह से। और उसने वो मंत्र पाठ कर लिया और उसने भी अपने चेलों को बोला देखो ऐसे तारीफ डिक्लेयर कर दो, मैं भी ये मंत्र डाल के नदी पार करके दिखा दूंगा। उनके चेलों को बहुत आनंद हो गया, अपने गुरु ऐसा करने वाले, अजब तमाशे दिखाने वाले हैं। सब लोगों को फोन कर करके शिक्षा भेज करके पत्रिका छाप लेके बुला लिया और वो गुरु के मन में थोड़ी शंका जाती और सी शंका आ गई, अगर नाम के बारे में शंका करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये भी बाबा जी ने बताया है, शंका मत करो। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। नहीं करना है। तो वो लड़की ने प्रैक्टिकल दिखा दिया, उसने उसके लोगों को बुला लिया और थोड़ी शंका आ गई तो अपने चेले को बोल दिया देखो एक काम करो, यात्रा को दो मांगो, चाह के मैं चल करूँगा कहो ये नदी के ये किनारे से वो किनारे पे ऐसे रस्सी बांध दो, कम से कम अगर चक्कर हो गया तो पकड़ने को काम आएगा। और उसने वो जादू किया और आग लगा लिया और मिट्टी फेंक दिया, जय गंगे, और डाला पोल बुचुक के नीचे चल गया। आया ऊपर पकड़ लिया, अरे इसने तो मुझे फंसा दिया, इसने तो फंसा दिया। क्या झूठ लड़की है, क्या बदमाश लड़की है, क्या है? और तो लड़की सच्ची थी, लड़की का मंत्र भी सच्चा था, लेकिन इसने वो मंत्र सुन लिया
अब वो मंत्र ठोकने गया था, अब वो मंत्र का जादू ये हो गया, कुछ चल गया, पकड़ लिया। आई वो लड़की, आओ बेटा तूने मुझे फंसा दिया, तो ऐसी कैसी गलत लड़की है, गंदी लड़की है, अच्छी नहीं है, गलत है, अच्छी नहीं है, गंदी है, ऐसा बोल के वो लड़की को परेशान करने लग गया। अब परेशान करते करते वो लड़की को बोला कि ये तूने कैसे किया, और वो लड़की को बोला चक मैं करती हूँ। वो लड़की ने और मिट्टी उठाया और मंत्र मारा और फेंक दिया, नहीं रास्ता नहीं दिया, चल के दिखाया वो लड़की ने। और बोले तो सही है, ये तो सही है, मगर मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, और क्यों जगह नहीं दे रही नहीं। वो लड़की को बोला ऐसा क्यों होता है, चलो मेरे गुरु के पास, उसने जेल फंसा दिया है, जेल निकालना हुआ भी है, मैं कैसे बता सकती हूँ। और चलो लिया वो साधु आए, ओरिजिनल साधु बोले महाराज, बोले क्या, बोले मैंने परीक्षा लिया लड़की का, और ये लड़की ने मुझे बताया नाम सही है, बोले लेकिन वो नाम झूठा है। नाम अगर लेना है तो गुरु के मुखारबिंद से, अगर गुरु का चेला नाम देता होगा वो झूठ हो गया है, तुम ऐसा पूछता हो, ऐसा करना चालू कर दोगे, लो नाम तुम्हें नहीं डालना, बजा 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 के देखो, कोई आपका नहीं है, लेकिन वो नाम काम आने वाला नहीं। नाम काम आएगा गुरु के मुखारबिंद से जो निकली हुई बात है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चकचक तोंडातून निघालेली वाणी ती आपल्याकडचं मंत्र आहे, आणि त्यांची वाणी म्हणजे सत्संग आहे। मी जे सांगतो तो सत्संग आहे, सत्संगाची चर्चा आहे। थोडासा विषय ऐकून घ्या, तुम्ही शांत चित्ताने बसले म्हणून मला सांगावं लागतं। एक गाव था, वो गांव में लोगों ने विचार किया अपने गांव में लोग मंदिर बना रहे हैं, लोग मंदिर बना रहे हैं, अपन भी एक मंदिर बनाएंगे, फिर माता जी का मंदिर बनाएंगे। बोले ठीक है, अध्यक्ष ने सहयोगी लोगों ने मदद किया, बोले क्या करना है, चलो सजावट के बाद मूर्ति बनाने का काम दे दो। मूर्ति बनाना चालू किया, मूर्ति सुंदर बनने वाली है, ब्राह्मणों को बुला लिया और उसका उद्यापन करके मूर्ति बिठाना है। ध्यान से सुनो, मैं आनंदगढ़ भट्टी ने बता रहा हूँ आपको, मैं बाबा जी की ज्ञान का मुझे एक मुद्दा बता रहा हूँ, कथा वार्ता नहीं है। तो ठीक है, मूर्ति बनाने वाले को दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, पूजा का मुहूर्त निकाल लिया, पूजा करना है और मूर्ति को बिठाना है। अच्छी बात है, मंदिर बन रहा अच्छी बात है, मूर्ति आ रही अच्छी बात है, मूर्ति ठीक है। तो वो मूर्ति बनाने वालों ने क्या किया, मूर्ति बना के तैयार कर दिया। मुहूर्त का समय आ गया, ब्राह्मण लोग आ गए और ये लोगों को बोला अपनी मूर्ति को लेके आओ। ये विचार करने लग गए मूर्ति को लाएंगे कैसे, गाड़ी में लेके आएंगे, गाड़ी में लाएंगे, अगर इसका पार्ट टूट गया तो टूटी हुई वस्तु घर में भी नहीं रखना, टूटी हुई वस्तु का मंदिर नहीं बनता है, वो क्षति भंग हो जाती है, क्षति हुई रहती है, वो चीज नई मूर्ति पर बैठेगी। तो क्या करना, कोई गाड़ी से नहीं आ सकती है, ये कैसे लाएंगे कैसे लाएंगे। एक होशियार आदमी था बाबा जी शक्ति मार्ग वाला, तो बोले ऐसा काम करो, गधा लेके आओ। क्या लेके आओ, गधा के ऊपर वो लोग जो गधा बहुत जो वस्तु भी पहुँचा देता है, तो वो लोगों ने ऐसा ही किया। एक गधे को लाए, गधवाले से गधे के ऊपर मूर्ति को बिठा दिया और बाजा प्यार पीछे ताशा ढोल नगाड़ा लग रहा है। तुम्हारे हमारे जैसे लोग भाविक भक्त वो मूर्ति के पीछे चल रहे हैं, कोई आरती कर रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई आनंद मना रहे हैं। ऐसी हालत में चलते चलते एक चार रास्ता है, इधर भी लोग उधर भी लोग, इधर भी लोग उधर भी लोग, ये महिला आरती कर रही है, पुरुष नाच रहे हैं, बैंड वाले बजा रहे हैं, ढोल वाले बजा रहे हैं, डीजे चल रहा है, आनंद ही आनंद होते जा रहा है। उसी समय पे वो कहे ने ऐसा समझ लिया कि बाप रे बाप, इतने लोग, अभी मैं यहाँ भी खड़ा रह जाऊंगा, मैं अभी इसके आगे जाने वाला, क्योंकि इतने लोग मेरे पैर छूने को आ गए।
लोग पैर किसको छूते थे? अब लोग किसका पैर छूते थे बोलो ना? मैं मंदिर को आगे कर रही हूँ खाली बस। अरे वो मूर्ति का पैर छू रहे थे लोग, मूर्ति की पूजा कर रहे थे, और ये पानी में देखो ऐसा लगा कि लोग मेरे पाँव छू रहे हैं, मुझे लोग प्रणाम कर रहे हैं, मेरे लिए आरती कर रहे हैं। ऐसा किसने समझ लिया? वो बहुत कठिन समय है, दस में सस्ते पिक्चर है अपना, ये सस्पेंस बात आपके दिल दिमाग में चलेगी। याद कर लो, याद करते रह जाओगे, दोबारा याद करेंगे बाबा की, ये बाबा की, मेरी नहीं, ये बाबा की। तो ठीक है, ये गजनी ऐसा ठान लिया कि ऐसा अपन नहीं, चुपचाप रहा था, वापिस खड़ा रहा। ये लोग बाबा चिल्ला जा रहे, जल्दी लाओ, समय हो गया है, मूर्ति के स्थापने का समय आ गया है, जल्दी लेके आओ। लेकिन ये भाई, ये दादा, जैसे दादा, ये कही चल भाई फुटकाते थे भाई करते, अरे वो मानते ही नहीं था, उधर बाबा चिल्लाते थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने बोला, अरे एक काम करो, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया बच्चे ने, और आप लोग भी तो इंसान है, सब लगाओ हाथ, अरे काठी से वो गोवर्धन उठाते हैं, आप इतने लोग हैं, मूर्ति को नहीं उठाएंगे, मूर्ति को उठा लिया सबने, गलवा के खड़ा, मूर्ति को उठाया, जा रहे हैं, बाजा वाले, बजाने वाले, आरती वाले, गाने वाले, किसके साथ चले गए? गधे के पास, गधा जगत तो भैया। तो ऐसी मूर्ति जय गुरुदेव नाम की सवार हुई है, ये जय गुरुदेव नाम से अकेले हैं। अगर मेरा ये गधा समझेगा कि बाप अब इतने लोग मेरे आ गए, फिर तो मैं गधा ही रहूंगा, ये जय गुरुदेव उठा देगा। समझ में आ गया क्या बात को? ताली तो बजा, ताली बजाने से बीमारी आती है, और आज बुरी बात से पिट्ठू काटता है। सब कोई करते ना, माला लेते, माला करने लग जाते हैं, थोड़ी बार नहीं अरे आज थोड़ा मत छोड़ना, अधूरा छोड़ने का कोई भी मत होगा, काम आएगा। तो जान बजल सुनने से उठना, तो जान बजल सुनने में करते रहो, आनंद में रहो, सबको मिलाओ, और नए लोगों को, जुड़े लोगों को मत मारो, नए लोगों को तैयार करो। जब उनको क्या बताना है? बाबा जी का कहना है, क्या खाने से रोटी बनाई, मन करता है कौन करा, बाबा जी का ये अभियान नहीं मानोगे प्यारे, अभी समय है बचना चाहो, तो ना माने बात हमारी, आगे मुसीबत आएगी बारी। मुसीबतों से बचना है, मुसीबतों से बचना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से अगर बचना है, आगे समय आएगा तो आप लोग पुराना रैली निकलना शाकाहारी की, और जो लोग भी नहीं आए वो भी शाकाहारी की रैली में आएंगे। तुम्हारा ये पूना नहीं है, ये चूना है, ये चूना है, ये पूना है, ये पूना कितने लोगों को चूना लगा देगा, तो तुम उसमें रहेंगे तब, अन्यथा नहीं। तुम बोलेगे आज इधर, कल उधर, आज इधर की फौज में, कल उधर की फौज में, इंदौर का भी बंद पड़ जाएगा, भोपाल का भी बंद पड़ जाएगा, दोनों चैनल खत्म हो जाएंगे, तो क्या करेंगे आप? अपना चैनल है मथुरा, क्या मथुरा की बात को पकड़ के रहो। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, वाले बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, जी का कहना है शाकाहारी